हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखर.SCS। आज यहाँ पर MCQ क्वेश्चन जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो पार्ट 8 हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आहत सिक्कों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण जो है इनका नाम आहत सिक्के पड़ा। उसके बाद है, सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चले। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन इसके बारे में सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो मथुरा के संबंध में देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। यह 2500 वर्ष से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों का राज रहा है। तो ये 2500 वर्ष से ज़्यादा समय तक महत्वपूर्ण नगर की भूमिका इसने अदा की है। तो ये सही ऑप्शन है। फिर है, यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा जो रास्ता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। इसका ये भी ऑप्शन सही है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। मथुरा शहर के जो चारों ओर है वो किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र भी था। ये भी ऑप्शन सही है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गई थी। यानी कुषाणों की दो राजधानियाँ थी, उनमें से एक जो है मथुरा थी और वो दूसरी राजधानी थी कुषाणों के लिए। नेक्स्ट है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी मिलते हैं। यानी कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर बौद्ध जो धर्म था उसकी बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं और जैन धर्म के भी मंदिर वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑब्वियसली ये तो सभी को पता है कि मथुरा का संबंध कृष्ण से है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, अरिकमेंडू के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं अरिकमेंडू के संबंध में, ये बताना है। यह लगभग 2200 से 1900 वर्ष पूर्व पुदुचेरी में स्थित एक पत्तन था। यह एक क्या था? पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जब पत्तन था और यहाँ पर एक मतलब ईंटों से मिला ढांचा मिला है, तो ऑब्वियसली वो पत्तन रहा होगा। इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। दोनों अभी करेक्ट हैं। तीसरा देखें, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। अच्छा, आप ये देखिए, ये कहाँ पर था? तो पुदुचेरी में था। पुदुचेरी की बात करें तो आप अगर मैप में देखेंगे इस तरीके से, तो आपके पुदुचेरी कई पार्ट में डिवाइड है। इधर भी है और कुछ पोर्शन इसका इधर भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो भूमध्य सागरीय, अगर थोड़ा सा अगर मैप में जाएंगे तो ऊपर साइड में, ठीक है, और इसके ऊपर साइड में यहाँ पर एक भूमध्य सागर, सॉरी इस साइड में जो है भूमध्य सागर है। तो यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। साथ ही यहाँ पर एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इतनी नॉलेज इस क्वेश्चन से मिली है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। उक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? स्टार्ट करते हैं। चीनी बौद्ध यात्री फा शियन भारत यात्रा पर कब आए थे? 1600 वर्ष पूर्व आए थे। हाँ, ये 1600 वर्ष पूर्व आए थे। चीनी बौद्ध यात्री श्वेन त्सांग भारत यात्रा पर आया 1400 वर्ष पूर्व ये आए थे। और चीनी बौद्ध यात्री जो थे इत्सिंग भारत यात्रा पर आए थे। कब आए थे? ये 1350 वर्ष पूर्व, यानी कि इनसे 50 साल बाद ये भारत में आए थे। तो ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो उक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? चोल, चेर और पांड्य लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। यहाँ पर इसका ये ऑप्शन सही है। इन तीनों मुखियों के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय और दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में था। ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका सही है, मतलब जो कथन है। नेक्स्ट है, चोलों का पतन पुहार या कावेरी पत्तनीनम। पत्तन जो है यहाँ पर जो था पत्तन था चोलों का, और पांडवों की राजधानी जो थी मदुरई महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऑब्वियसली ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी उक्त सभी जो हैं इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सातवाहन के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन इस तरीके से जरूर देखिएगा और ये भी जरूर देखिएगा कि यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है। सो इसके ऑप्शन देखते हैं। 2100 वर्ष पूर्व पश्चिमी भारत में सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। बी है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ऑब्वियसली यही सत्य है। सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, ये भी करेक्ट है। सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाए। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, यानी आप नाम से भी देख सकते हैं, पथ मीन्स रास्ता और दक्षिणा मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। सो इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन उक्त सभी सही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो एक तो यहाँ पर देखिए सत्य पूछा है और किसके बारे में पूछा है, तो राजा कनिष्क के बारे में पूछा है। कनिष्क ने लगभग 1900 वर्ष पूर्व शासन किया था। ऑब्वियसली सही जवाब है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। कनिष्क के काल में महायान का विकास हुआ, बौद्ध धर्म के महायान का जो है विकास हुआ था। इनके दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति केवल कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई, ठीक है, कुछ संकेतों के माध्यम से सिर्फ दर्शाई गई थी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया गया था। दूसरा ये था, ये यहाँ पे गलत हो गया है, दूसरा जो था वो बोधिसत्व में आस्था थी। तो ये दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। आपने देखा कि तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन होगा डी उक्त सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन। थेरवाद, थेरवाद का मतलब है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। ये किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व के देशों में, श्रीलंका, म्यांमार, एशिया, इन सब में इसका प्रचलन जो है ज़्यादा था। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग, यानी कि दक्षिण पूर्व के एशिया के जो अन्य भाग थे वहाँ भी इनका प्रचलन ज़्यादा था। नेक्स्ट है तो इसका ऑप्शन देखें तो दोनों सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है, दक्षिण के राज्यों की सभाओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो किनके बारे में पूछ रहा है, सभाओं में, और वो भी कहाँ पे, दक्षिण के राज्यों के संबंध में। तो पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जो था वो क्या कहलाता था, सभा कहलाता था। इस टाइप के क्वेश्चन जो IAS PCS के एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनको। नेक्स्ट है, सभाएं उपसभापतियों के जरिए सिंचाई, सभाएं जो हैं उप समितियों के जरिए सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थायी मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। बहुत से स्थानीय जो सभाएं थी वो शताब्दियों तक काम करती रहीं। नेक्स्ट है, तो इनका आपने देखा कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। उर जो ग्राम सभा थी वो क्या थी, तो जिन इलाकों के भूस्वामी जो थे वो ब्राह्मण नहीं होते थे उनको उर ग्राम सभा कहा जाता था। नगरम की बात करें तो नगरम क्या होते थे, व्यापारियों का एक संगठन जो होता था वो नगरम कहलाता था। तो इसका भी ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो सभी को पता है ये कालिदास का जो है बहुत प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, बट इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये इसका जो संबंध है वो किससे है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि दुष्यंत नामक जो राजा थे उनका उल्लेख और शकुंतला जो नामक युवती थी उनकी कहानी का उल्लेख यहाँ पर मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब इसमें ये एक तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। सो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।